द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पे जो है विकलांग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकारों को मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। साफ तौर पर उनके कई मांगे हैं, 21 सूत्रीय मांगे हैं। तो हमारे साथ तमाम जो यहाँ पे विकलांग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं से बातें करेंगे, इनसे बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या क्या जो है मांग है। सर सरकार ने सुनती तो देखो हमें तो जो करना है वो करना ही है। बाकी रोटी मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, जो भी करना है वो करना ही है। एक तो भगवान ने हमें ऐसा बना दिया और पर जो सरकार के सताए हुए हैं, जो हमारे अधिकार है वो हमको नहीं मिल पा रहे हैं। पता नहीं ऐसा हम क्या करें, बताओ क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी से? ये को जो हमारे अधिकार है उनको पूरा कर दे। रोजगार को विकलांगों को रोजगार मिले, विकलांगों को इतनी सारी सुविधाएं हैं उन्हें मिले। कम से कम जो इंसान है वो तो कर सकते। भगवान ने तो जो हमारे साथ कर दिया वो कर दिया, लेकिन बताओ क्या करें? हम आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, क्या कर लें बताओ? सुसाइड करने की जरूरत तो बताओ ये सरकार हमारी सुनती क्यों नहीं है? बताओ, हम भी तुम्हारे तरह जॉब करें, क्या करें? हम कुछ कर नहीं सकते, हमें कुछ करने नहीं दिया जाता। हम कुछ रोजगार करना चाहते तो हमें कुछ मिलता नहीं है, हमारा राशन कार्ड नहीं मिलता। बताओ हम क्या करें, बताओ? हम बेरोजगार हैं और जो बेचारे डिग्री लिए घूम रहे हैं विकलांग, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो नौकरी लेने जाते हैं तो 10-10 लाख रुपए की मांग करी जाती है। ठीक है, आप जो है युवाओं को नहीं मतलब योजना चला रहा है, महिलाओं को नहीं चला रहे, आप किसानों के लिए योजना चला रहे हैं। अब भाई दिव्यांगों के लिए क्यों नहीं चलाते? हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी हिंदुस्तानी है। ठीक है, हम लोगों को रोजगार चाहिए। जुमलेबाजी सरकार है। आप बता दीजिए, छठी साल है, कौन से किसी इंसान को बेनिफिट हुआ मुझे बता दीजिए। आप सोशल मीडिया चलाना है, एक इंसान यहाँ ढूंढ लीजिए जिसे बेनिफिट सरकार से हुआ हो। सिर्फ जुमलेबाजी सरकार, सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ सबका विकास है? अगर हम लोगों को रोजगार अगर मिलता तो हम यहाँ बदायूं से 250 किलोमीटर हम यहाँ क्यों आते? हम 2 दिन से यहाँ बदायूं से आके पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? अपने रोजगार के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए। मगर हमारे हक की लड़ाई नहीं मिल पा रही है। आज सारी महिलाएं भी आई हुई हैं, बुजुर्ग भी आए हुए हैं और कई लोग ऐसे आए हुए हैं जो अपने हक की लड़ाई के लिए आए हुए हैं। मगर जो हक की लड़ाई है वो हक की लड़ाई हमें नहीं मिल पा रही है। तो हम माननीय जी जो हमारे मोदी जी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप दूसरा के प्रधानमंत्री बने हैं तो आपका फर्ज भी बनता है कि हम दिव्यांगों का भी दर्द समझना चाहिए। देखिए, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 इन्हीं मोदी जी ने पास किया और आज तक वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं है। जो कानून बनाते हैं उसे लागू कर देते हैं, लेकिन विकलांगों का कानून 2016 से आज तक लागू नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? एक देश एक पेंशन होनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल। कि एक व्यक्ति को बिहार में 400 रुपये मिलती है, उत्तर प्रदेश के विकलांग को 500 मिलती है, उत्तराखंड के को 1200 मिलती है, राजस्थान के को 750 मिलती है, हरियाणा के को 2250 मिलती है, 1000 मिलती है और महाराष्ट्र में 1000 मिलती है। राज्य सरकार देती होगी अपनी राज्य सरकार, दोनों सरकारों की होती है उसमें। अच्छा। और दिल्ली में 2500 रुपये है। ऐसा क्यों? हम कह रहे एक देश एक पेंशन कर दो। महिला आयोग है, पिछड़ा आयोग है, SC ST आयोग है, OBC आयोग है, कर्मचारी आयोग है, अन्य आयोग है। तो भाई विकलांग आयोग क्यों नहीं? हम किससे शिकायत करें? और दूसरा, जितने भी हमारे विकलांग कमिश्नर बनते हैं, कोई विकलांग नहीं बनाया जाता। तो उसे क्या पता विकलांग को दर्द क्या होगा? सारे कमिश्नर विकलांग होने चाहिए। कैसा कमिश्नर विकलांग होना चाहिए? जो विकलांग दिव्यांगजन कमिश्नर बनता है प्रदेश में, अच्छा। और ये केंद्र में भी अधिकारी होते हैं, वो हैंडीकैप होना चाहिए। तो लगातार जो है सरकार के ऊपर मांगे लेके आगे बढ़ रहे हैं। हर सरकार मतलब क्या चाहते हैं आप सरकार से? दुखी हैं तो क्या करें? इन्होंने विकलांग को दिव्यांग कर दिया, रेलवे कोच हटा दिया, विकलांगों को जो रेल से कंसेशन से टिकट मिलता था वो खत्म कर दिया। तो कहाँ जाए विकलांग? आयुष्मान कार्ड विकलांग का नहीं बनता। अच्छा, नहीं बनता। अच्छा। और राशन कार्ड विकलांग का नहीं बनता अगर वो अकेला है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता, इंदिरा आवास नहीं मिलता, मुख्यमंत्री आवास नहीं मिलता।
तो भाई अब तो एक ही चीज़ बची है कि हमें सबको मार दिया जाए। क्यों जाए मार और दिया क्या जाए? करेंगे? राशन कार्ड हमें नहीं, क्या हमें रोटी की भूख नहीं है? मनरेगा में कार्ड नहीं, तो क्या करे? क्यों बनाया इन्होंने? तो और क्या कहेंगे सरकार से फिर? सरकार से यही कह रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। जो हमारा अधिकार अधिनियम 2016 आपने बनाया, उसे जमीनी स्तर पर लागू कर दो। वो तो हमने नहीं बनाया, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे। रेल में हमारा डिब्बा था, वो लगा रहने दो। रेल पे तो अब तो रेल पे डिब्बे में तो बुजुर्गों का भी खत्म कर दिया है, कई लोगों का अरे सपना। महिलाओं का भी खत्म कर दिया। और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला डिब्बा हटाओ। अब महिला जनरल डिब्बे में जाएगी तो कितनी परेशानी होगी। विकलांग डिब्बा भी हटा दिया। विकलांग कैसे चढ़ेगा जनरल डिब्बे में, बताओ। जो 2014 पीडब्ल्यूडी एक्ट है वो हमारा ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए, ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए। और आरक्षण जो है ये लोकसभा से लोकसभा विधानसभा, चाहे ग्राम प्रधान हो या मेंबर हो, यहाँ भी समान आरक्षण दिया जाए। समान आरक्षण दिया जाए। तो इतने सालों बाद क्यों क्या हक के लेकर जैसे लड़ाई चल रही? 2016 में पास हुआ, 5 साल करीब हो चुका है। 16 में जो विकलांग, अब क्यों जाग रहे हैं आप इतने दिन तक? क्यों चुप? हम तो कई सालों से जाग रहे हैं, मगर ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक बन नहीं रहा। जो अभी हरिंदर सिंह ने एक जगह पे हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया है, और इस प्लेटफॉर्म से हम लोग यही हासिल करना चाहते हैं कि 2016 का जो एक्ट है, एक ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट ने एक्ट मंजूर करना चाहिए हम लोग को। जिस तरह गवर्नमेंट बोलती है 1 रैंक 1 पेंशन पूरे इंडिया में लागू करती है, उसी तरह विकलांग का पेंशन पूरे देश में एक ही होना चाहिए। हर राज्य में अलग अलग पेंशन होता है, तो एक ही पेंशन होना चाहिए, क्योंकि विकलांग एक ही होता है। कैसा लगा? आंदोलन तो बहुत चल रहे हैं लेकिन सरकार सुनती तो नहीं। नहीं, सरकार को सुननी चाहिए। जो जायज़ मांगे उनको तो मानना चाहिए सरकार को। क्या क्या मांगे मेन क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो भी हमारा मांगे हैं, जो हमारा एक्ट है उसको लागू करो। 2016 एक्ट है, पेंशन है हमारी, वो उसको बढ़ाया जाए, सभी स्टेटों में एक सर की जाए। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई स्टेट 500 रुपये पैसा दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, कोई 750 दे रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई स्टेट 500 भी दे रहा है, 2500 भी दे रहा है, तो ये क्यों करती है? तो लागू कराने के लिए 4 साल बाद जाग रहे हैं आप लोग, इससे 4 से पहले क्या? जी, जब जागो तभी सवेरा होता है। अब ये तो नहीं है कि 4 साल तक इंतजार करें, अब 8 साल तक भी इंतजार करें। ये लड़ाई कब तक चलेगी आपका आंदोलन? जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक चलेगी। जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ये हमारा साथ देंगे तो चलेगा। फिर टीवी मीडिया गायब है, जो आपने मेन मीडिया है वो मुद्दों से गायब है, भटक रही है, सरकार क्यों सुनने लगी? दिव्यांगों का ये कहना है कि इनको भी रोजगार चाहिए, ये भी रोजगार मांग रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम वोट करते हैं, तो इनका भी दर्द जो है वो सरकार ये अपील कर रहे हैं सरकार से कि हमारा भी दर्द को समझे और हमारे जो अधिकार हैं, जो कानून बने 2016 में उसे सही से लागू किया जाए। ये कह रहे हैं कि हमें पेंशन, हमारा जो है राशन कार्ड नहीं बनता, हमें नौकरियां नहीं मिलती, कई सारे इनके समस्याएं हैं जो दिव्यांग लोग हैं इनकी। और साफ तौर पर इनका सरकार से अपील भी है कि एक तो हमें भगवान ने ऐसा बना दिया है और ऊपर से जो ये सरकार है ये जो है हमारे अधिकारों को सही से नहीं देती, जिससे बड़ा दुख है। तो अब ये साफ तौर पे आपने सुना सारे दिव्यांगों से, साथियों से, जो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि हमें अब अधिकार चाहिए और हम अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए अब ज़मीन स्तर पर उतर चुके हैं। और हम जो ये लड़ाई जब तक नहीं लड़ते रहेंगे जब तक कि ये सरकार हमारे अधिकारों को नहीं मानती। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।